हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में आज हम 15 जनवरी 2024 का करंट पढ़ने वाले हैं। पूरा करंट वस्तुनिष्ठ रूप में हम पढ़ेंगे। कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करेंगे जिन्हें मैं हलवा प्रश्न बोलती हूँ। ये हलवा प्रश्न का मंथली भी हम एक पूरा वीडियो बनाएंगे। जितने भी रोज रोज 10 से 20 प्रश्न हो जाते हैं तो पूरा मंथ का जो लगभग 300 प्रश्न रहेंगे, क्योंकि बहुत सुपर डुपर प्रश्नों का ये संग्रह रहता है। रोज मैं प्रश्न बनाती हूँ, सुपर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के आपके लिए हलवा प्रश्न लाती हूँ। इसके अलावा हमारा जो एमपी करंट है उसका पूरा जो मंथली का वीडियो है वो भी लेके आऊंगी, पूरा 1 से 30 जनवरी तक का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेली करते जाइए, डेली लिखते जाइए। आज उज्जैन में बहुत सारी घोषणाएं हुई कुंभ को लेकर, वहाँ की सुविधाओं को लेकर। उसी के तहत यह क्वेश्चन भी बना तो बन सकता है, तो ये भी मैं लेके आई हूँ। उज्जैन में अब आगामी कुंभ मेला उज्जैन में आगामी कब लगेगा। वो जो कुंभ मेला लगता है वो हर 12 वर्षों में लगता है। और वर्तमान में ये कब लगने वाला है, तो ये 2028 में लगने वाला है। कब लगने वाला है, एक जगह पे हर 12 वर्षों बाद ये आयोजित होता है। तो ये कहाँ पे उज्जैन में कुंभ मेला कब लगेगा, तो 2028 में लगेगा। क्षिप्रा नदी के किनारे कुंभ मेला आयोजित होगा। उज्जैन क्षिप्रा नदी उज्जैन में है और वहीं पर ये मेला लगेगा। कहाँ कब लगेगा, 2028 में। तो याद रखना, उज्जैन का कुंभ मेला कब लगेगा, 2028 में लगेगा। अगला है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर बनाने की घोषणा की है। तो उज्जैन का जो रेलवे स्टेशन है, क्योंकि वहाँ से अलग अलग देशों के लोग भी आते हैं कुंभ मेले में, इसलिए वहाँ का जो रेलवे स्टेशन है उसको हवाई अड्डे की तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय बनाया जाएगा। तो किस रेलवे स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने की घोषणा की है हाल ही में, तो उज्जैन जो रेलवे स्टेशन है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जाएगा। किसको बनाया जाएगा, उज्जैन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जाएगा। और इसके लिए भारत सरकार ने लगभग 850 करोड़ रुपए जो है मंजूर की है। 850 करोड़ है। प्रथम चरण में रेलवे स्टेशन का उन्नयन करने के लिए 468 करोड़ रुपए से कार्य शुरू होगा। अगला है, बहुविषयक रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान कहाँ खोला जाएगा। तो बहुविषयक रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान भी खोला जाएगा उज्जैन में। कहाँ पे खोला जाएगा, बहुविषयक रेलवे मतलब बहुत सारे विषयों का यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो बहुविषयक रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान कहाँ खोला जाएगा, उज्जैन में खोला जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो उज्जैन में आगर रोड स्थित इंदिरा नगर के पास रेलवे की भूमि पर बहुविषयक क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान का विधिवत पूजन कर शिलान्यास भी कर दिया है। तो आपको ये क्वेश्चन आएगा कि बहुविषयक रेलवे प्रशिक्षण संस्थान कहाँ खोला गया, तो कहाँ खोला गया है, उज्जैन में खोला गया है, याद रखना। अगला है, मंगल तिथियों की वैदिक घड़ी का टावर कहाँ पर बनेगा। तो मंगल तिथियों की वैदिक घड़ी का टावर उज्जैन में बनेगा। मंगल तिथियों की वैदिक घड़ी का टावर कहाँ पर बनेगा, उज्जैन में बनेगा। कहाँ बनेगा, उज्जैन में बनेगा। उज्जैन को महाकाल की नगरी कहा जाता है, क्षिप्रा नदी के तट पर है, सभी याद रखना। और मंगल तिथियों की वैदिक घड़ी का टावर कहाँ बनेगा, उज्जैन में। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा। ज्वाइन नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं कराया है तो हाय लिखकर अपना नंबर मेरे पास सेव करा दीजिए। यहाँ महत्वपूर्ण चीज़ें, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मेरे स्टेटस के थ्रू मिलते रहेंगे। इसके अलावा अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। आकांक्षा 1957 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। एक और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है आकांक्षा हैंड रिटन या हैंड रिटन फायर। फेसबुक पर मेरा अकाउंट है आकांक्षा शर्मा, या मुझे आप अक्स 90.0 पर भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारे जो चैनल है मेरे, उनकी लिंक भी मिल जाएगी। तो मंगल तिथियों की वैदिक घड़ी का टावर कहाँ बन रहा है, उज्जैन में बन रहा है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री जी हमारे मोहन यादव है, उन्होंने कहा है कि उज्जैन में शीघ्र ही मंगल तिथियों की वैदिक घड़ी का टावर बनेगा। मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों से उज्जैन एवं महिदपुर के डोंगरा में वेधशाला टेलीस्कोप स्थापित किया। आपसे ये भी पूछेंगे कि मध्य प्रदेश में कहाँ की वेधशाला में टेलीस्कोप स्थापित किया है, तो याद रखना महिदपुर के डोंगला में। उज्जैन एवं महिदपुर की जो डोंगला जगह है, एक डोंगला की जो उज्जैन में एक डोंगला में वेधशाला बनाई, उज्जैन की जो जगह है वो डोंगला, वहाँ पे एक वेधशाला बनाई है, उसी वेधशाला में टेलीस्कोप स्थापित किया है, ये याद रखिएगा।
तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश की किस वेधशाला में टेलीस्कोप स्थापित किया। तो याद रखना है डोंगला, जो कि उज्जैन के पास डोंगला नामक जगह है, वहाँ पर जो वेधशाला है वहाँ पर टेलीस्कोप स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन है, इसमें एक और फैक्ट है कि हैदराबाद के इसरो से सैटेलाइट के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में भी तेजी से काम किया जा रहा है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि मध्य प्रदेश में जो कृषि के काम में तेजी आई है वो कहाँ किसके माध्यम से आ रही है। तो आपको याद रखना है इसरो के माध्यम से आ रही है। ये इसरो का कौन से हेडक्वार्टर से आ रही है, हैदराबाद के इसरो से आ रही है। तो याद रखना हैदराबाद के इसरो से सैटेलाइट के माध्यम से मध्य प्रदेश में कृषि के कार्यों में भी तेजी आ रही है। वहाँ से ये पता चल रहा है कहाँ पर कृषि के ज़्यादा विकसित जो है ज़मीन है, जो उपजाऊ है, कहाँ पर किस क्षेत्र में किस टाइप की कृषि की जा सकती है। तो इसके माध्यम से कृषि क्षेत्र में तेजी लाई जा रही है। अगला है युवा संवाद कार्यक्रम कहाँ पे हुआ। तो वर्तमान में जो आज 15 जनवरी को 14 जनवरी संडे को युवा सांसद कार्यक्रम युवा संवाद कार्यक्रम हुआ है, ये भी उज्जैन में ही हुआ है। युवा संवाद कार्यक्रम कहाँ हुआ, उज्जैन में। मोहन यादव ने उज्जैन के शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय एवं मध्य प्रदेश प्रौद्योगिकी परिषद के संयुक्त तत्वाधान में इस कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने ये भी बोला कि इसरो का एक सेंटर हमारे मध्य प्रदेश में भी खुलना चाहिए। तो हो सकता है आगामी आदेश में ये भी हो। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे तो वो भी मैंने डाले हैं। मुख्यमंत्री जी उज्जैन में मकर संक्रांति के पर्व पर अंकपात स्थित अति प्राचीन श्री राम जनार्दन मंदिर। देखो आपसे ये पूछेंगे कि राम जनार्दन मंदिर कहाँ पर है, ऐसे क्वेश्चन व्यापम पूछता है। राम जनार्दन मंदिर कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है राम जनार्दन मंदिर कहाँ पर है, उज्जैन में है। यहाँ से ही उन्होंने, क्योंकि अभी मोदी जी ने बोला है कि स्वच्छता, मंदिरों की स्वच्छता का आह्वान किया है, तो उसी का ही आरंभ जो मोहन यादव है उन्होंने इस मंदिर से किया। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बोला है 22 जनवरी के लिए कि हर मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाया जाए। वो तो हमारे मध्य प्रदेश से जो इस अभियान का आरंभ किया है वो इसी मंदिर से किया है, राम जनार्दन मंदिर से। तो ये राम जनार्दन मंदिर कहाँ पर है, उज्जैन में। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि मंदिरों के स्वच्छता अभियान का शुभारंभ मध्य प्रदेश में कहाँ से किया गया, तो उज्जैन के राम जनार्दन मंदिर से किया गया। ये फैक्ट याद रखिएगा। अगला है पथगमन न्यास की पहली बैठक 16 जनवरी को कहाँ पर होगी। तो पथगमन न्यास की जो पहली बैठक होगी 16 जनवरी को जो सतना के चित्रकूट में होगी। मोहन यादव जो हमारे सीएम हैं उनकी अध्यक्षता में इस बैठक को किया जाएगा। तो पथगमन न्यास की पहली बैठक कहाँ आयोजित होगी, तो ये चित्रकूट में आयोजित होगी। कहाँ होगी, चित्रकूट में आयोजित होगी सीएम की अध्यक्षता में। अगला है मध्य प्रदेश के किस सांसद को संसद रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के जो सुधीर गुप्ता हैं, मंदसौर से ये सांसद हैं, इनको संसद रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। किस सांसद को संसद रत्न पुरस्कार दिया जाएगा मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश से सुधीर गुप्ता को सांसद रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले फ्रेंड्स ये मेरा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पैकेज है, यूनिट वाइज ये नोट्स हैं। जो हम एमपीपीएससी प्री का सिलेबस है उसको 10 यूनिट में डिवाइड किया है, उसी के ही तारतम्य में इन 10 बुकलेट को तैयार किया गया है। साथ में एक करंट अफेयर्स की बुकलेट मिलती है, तो टोटल 11 बुकलेट हो जाती हैं। इसके साथ एक व्हाट्सअप का ग्रुप भी दिया जाता है जहाँ पर हम आपकी तैयारी कराते हैं, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन देते हैं, करंट अफेयर्स करवाते हैं। ये यूनिट वाइज बुकलेट बहुत ईजी लैंग्वेज में बनाई गई ताकि आपको हर एक फैक्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। इसका चार्ज 2599 प्लस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इसका कुरियर चार्ज है। इसके अलावा आप हमारे इनके साथ 12,000 प्रश्नों का ये ब्रह्मास्त्र भी ले सकते हैं। 12,000 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है। जैसे कि नोट्स में थ्योरी है, ये आपको एमसीक्यू है। 12,000 एमसीक्यू है, मतलब हर यूनिट के जो 1,000 बेस्ट क्वेश्चन है वो निकाले हैं। जैसे यूनिट 1 के 1,000, यूनिट 2 के, इस प्रकार से टोटल 10,000 क्वेश्चन है, 2,000 करंट है। यूनिट 1 से 10 तक है, नवीन डाटा का है, बहुत ही शानदार है। तो आप हमारी ये थ्योरी नोट्स प्लस प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। साथ में अगर आप चाहें तो अगर प्रैक्टिस सेट लेना चाहें या अकेले नोट्स लेना चाहें तो वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप एमपीपीएससी मेंस का भी पैकेज लेना चाहते हैं, प्रीलिम्स का भी लेना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट भी लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। टोटल 58 बुकलेट आती हैं, मेंस प्लस प्री प्लस प्रैक्टिस सेट। इसमें मेंस की बुकलेट 44 होती हैं, जिसमें 12 बुकलेट 3 नंबर की और 32 बुकलेट 5 नंबर की रहती हैं और 11 नंबर की रहती हैं। 25 व्हाट्सएप के ग्रुप रहते हैं। मेंस के जो नोट्स हैं वो हैंड रिटन है, फ्लो चार्ट डायग्राम सहित हैं प्रश्नोत्तर श्रृंखला में। तो जो भी आप लेना चाहते हैं आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेंस का, प्रीलिम्स का, या आप हमारा प्रैक्टिस सेट। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
फ्रेंड्स ये हमने अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी जो पुल है अटल सेतु, उसका उद्घाटन कहाँ पर किया है। सबसे पहले ये ध्यान देखो, ये मध्य प्रदेश का नहीं है लेकिन इसमें नाम जुड़ा है अटल सेतु। तो अटल जी हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर के थे। 25 दिसंबर को उनका जन्म हुआ था, जिसको सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो उनके ही नाम पर इस सेतु का उद्घाटन हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत के सबसे लंबे पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, नवी मुंबई में किया गया है। याद रखना किसने किया है, तो हमारे जो मुख्य प्रधानमंत्री जी हैं मोदी, उन्होंने भारत के सबसे लंबे पुल अटल सेतु का उद्घाटन किया। और इसकी जो लंबाई है अटल सेतु की वो 21.8 किलोमीटर है। ये भी याद रखना, इतना लंबा पुल, ये भारत का सबसे लंबा पुल है, 21.8 किलोमीटर का। कौन सा जो अटल सेतु पुल है, कहाँ पर है ये, नवी मुंबई में है। फ्रेंड्स ये हमारे क्वेश्चन हुए। अब हम चलते चलते हलवा प्रश्न करते हैं। बहुत ही शानदार, मुझे ये हलवा प्रश्न पढ़ाने में भी अच्छा लगता है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। पहला मंदिर है भूतेश्वर मंदिर, कहाँ है, सागर में। ये प्रश्न मैंने आज इसलिए लाया है क्योंकि आज जब वो मैं बताई ना कि मंदिर का स्वच्छता अभियान चल रहा था, मोदी जी ने एक स्वच्छता अभियान चलाया है मंदिरों के लिए, तो सागर में इस मंदिर से चलाया गया है। तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना भूतेश्वर मंदिर कहाँ पर है, भूतेश्वर मंदिर सागर में है। भूतेश्वर मंदिर कहाँ पर है, सागर में। दूसरा है अमरकंटक को तीर्थराज कहा जाता है। आपको बोलेंगे तीर्थराज मध्य प्रदेश के किस नगर को, किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा अमरकंटक को कहा जाता है तीर्थराज। अनूपपुर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पे देखी गई है, अनूपपुर में देखी गई है। जगत गुरु नाम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो जगत गुरु नाम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में है। सुपारी के खिलौने कहाँ बनते हैं, सुपारी के खिलौने रीवा में बनते हैं। कहाँ बनते हैं, रीवा में बनते हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल रीवा में है। रीवा के बारे में बात करें तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला भी रीवा है, मतलब सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण जनसंख्या है वो रीवा में ही रहती है। एशिया की सबसे मोटी परत का कोयला सिंगरौली में होता है। सिंगरौली का गठन 2008 में हुआ था और 50वां जिला है। और एशिया की सबसे मोटी परत का कोयला भी यहीं पर सिंगरौली में पाया जाता है। सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। अब आज का प्रश्न पढ़ते हैं। 15 जनवरी का आपको बताना है इसका आंसर। सभी लोग आंसर कीजिएगा, जो लोग भी वीडियो देखते हैं सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अजयगढ़ जो है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था, अजयगढ़ जो जगह है उसको किसने स्थापित किया था, मान सिंह ने, घुमन सिंह ने, मिश्रा सिंह ने या देवीलाल सिंह ने। आपको इन चारों में से मुझे आंसर बताना है। अजयगढ़ किसके द्वारा स्थापित किया था, नहीं आता है तो गूगल पे देखिए, ये क्वेश्चन व्यापम के एक एग्जाम में पूछा गया था, वहीं से मैंने इसको लिया है। तो आप सभी लोग इसको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।